माताएं निर्जला व्रत करती हैं, शाम को चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती है। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। इस व्रत में गणेश जी को तिल से बने तिलकूट का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं उसकी जो जेठानी थी वो बड़ी अमीर आदमी थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी से काम करवाया करती थी। वह अपनी जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। माघ मास में श्री गणेश जी के का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, धन नहीं थी, अन्न नहीं था, कुछ संपदा नहीं थी। इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिल जाएगा, वो ले आऊंगी और उससे अपना व्रत खोल लूंगी और खा लूंगी। और शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें मैं खाना कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर में भूखे थे। देवरानी का पति बच्चे सब आस लगाकर बैठे थे कि जाए माता हमारी भोजन लेकर आएगी, लेकिन इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोध में आया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद वह रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते भगवान को बार बार याद करती है और पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई और सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया मैया ने कहा, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। इस पर देवरानी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी। इस पर देवरानी ने कहा कि बुढ़िया माई, बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, यहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। इसके बाद माता बोली कि अब कहाँ पहुँचूँ। इस पर देवरानी ने कहा कि साड़ी से पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे तथा मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। रात को जब सकट मैया आई तो भैया वो कहते हैं ना, गरीब का तो भाव ही बहुत है। कहने लगी, वन सकट मैया बेटी मुझे भूख लग रही है। वन मैया भोजन तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तिलकुटा पड़ा है, वो आप जरूर खा लो। वन ठीक है भैया, खाना खा लिया। वन अब भैया माता पूछने लगी सभी प्रकार से, वन की वो कहाँ है, ये कहाँ है। वन मैया सब यहीं है, तो जो कछु करना यहीं कर ले। तो घर में ही माता की कृपा ऐसी हुई, उसके घर में भैया आनंद हो गया। उसने बच्चों को घर जाकर कहा, बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि चाची का घर पूरा हीरे मोती सोने से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसे साथ जो हुआ सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो।
इसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है। जेठानी बोले, मेरे इस महल में कहीं भी निबट लो। फिर उन्होंने बोला, अब पहुंचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुंच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं थी। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे हम सब पर कृपा करना। हमारे घर में अन्न धन भंडार सब भरना, और जो भी याचक हमारे द्वार पर आ जाए वो कभी खाली ना जाए, ऐसा आशीष हमको देना। तो सकट चौथ माता की कृपा से सबके घर में आनंद ही आनंद होता है। बाल बच्चों की दीर्घायु होती है, धन संपदा भी आनंद से विराजमान रहती है, और भक्ति भी प्राप्त होती है। बोलो श्री सकट चौथ माता की जय।